You for giving us that update. Shifting our focus to the other big development, there is an exclusive conversation that has been had with NewsX where the Chief Minister of Gujarat, Bhupendra Patel, has expressed his happiness at India's hosting of the Commonwealth Games. He said that it is a major recognition of India's sports sector, infrastructure and international capabilities, and that hosting it in Gujarat is a matter of pride for us. Listen. हम गुजरात के आणंद में मौजूद हैं और यहाँ से यूनिटी मार्च का शुभारंभ होने जा रहा है और हमारे साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जुड़ चुके हैं। सर, इंडिया न्यूज़ ITV नेटवर्क में आपका स्वागत है। यूनिटी मार्च की शुरुआत हो रही है, क्या मकसद है और किस तरह से युवाओं को जोड़ा जाए? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरदार साहब की 150वीं जन्म जयंती का वर्ष सारे देश में उत्साह से मनाया जा रहा है। इस 150वीं जन्म जयंती के वर्ष के भाग रूप यह यूनिटी मार्च का आयोजन हुआ है। यह यूनिटी मार्च सरदार साहब के दिखाए गए राष्ट्रीय एकता के मार्ग पर चलकर हर नागरिक के लिए राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का अवसर लेकर आई है। यह यूनिटी मार्च सरदार पटेल के घर करमसद से सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक जाएगी और गांव-गांव में सरदार साहब के एकता का संदेश भी फैलाएगी। पूज्य सरदार साहब के प्रयासों के कारण हमें एक भारत मिला है और मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत का आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कर्तव्यरत भी है। आज इस यूनिटी मार्च के अवसर पर सभी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के शपथ भी लिए हैं। यह यूनिटी मार्च एक भारत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में कई दिशाएं में महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह साबित होगा, ये मेरा विश्वास है। यह पद यात्रा में देश भर से सभी राज्यों के युवा इसमें जुड़ने वाले हैं और एकता नगर जाके सरदार साहब के भाववंदना भी करेंगे। इसके अलावा सर, ऐतिहासिक क्षण आने वाला है। भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है, गुजरात बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने जा रहा है, क्या कहेंगे? कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी भारत को मिलना हमारे स्पोर्ट्स सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय क्षमता की बड़ी पहचान है। गुजरात में इसका आयोजन हम सभी के लिए गर्व का विषय है और इससे खेल प्रतिभाओं को नई उड़ान और दीर्घकालीन विकास के अवसर मिलेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर यह पहल उस व्यापक दृष्टिकोण से जुड़ी है जिस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बार बार युवा शक्ति के सशक्तिकरण, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत करने पर बल देते हैं। इस दिशा में गुजरात भी अपने प्रयासों को लगातार गति दे रहा है। गुजरात ने हाल के वर्षों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स भारत और गुजरात में होने से आधुनिक खेल सुविधाओं के विस्तार के साथ युवाओं और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव जैसे नए अवसर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, आणंद, गुजरात।